अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम। उम्मीद कामिल है कि आप ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। नाज़रीन इकराम, आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ वो है कान का दर्द। कान का दर्द जो है वो किस तरह होता है, कान के दर्द की वजूहात क्या हैं, इसकी अलामात क्या हैं और इसका इलाज क्या है, देसी तरीका इलाज क्या है, इसके बारे में आज बात करेंगे। उम्मीद कामिल है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। तो नाज़रीन इकराम, कान के दर्द का देसी इलाज जो है, इस मर्ज़ में कान के अंदर शदीद या ख़फ़ीफ़ दर्द होता है। अगर आपको कभी कान में दर्द हो तो आपको पता होगा, ज़ाहिर है बखूबी आप जानते होंगे कि वो कितना तकलीफ़ देह होता है। बच्चों में भी ये मसला ज़्यादा होता है, मगर बड़े भी इसका शिकार हो सकते हैं और होते भी हैं। और आम तौर पर इसके दर्द में एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, जिससे गुरेज़ करना चाहिए। नाज़रीन इकराम, इसकी जो वजूहात होती हैं, वजूहात में शामिल कान में क्योंकि मैल किचैल का जमा होना, सर्दी लगना, ख़राबी ये दांत, पानी पड़ जाना, कान में जड़ें पैदा होना और ज़ुकाम वगैरह इसकी वजूहात में शामिल हैं। तो नाज़रीन इकराम, अलामात जो इसकी होती है, जब आपको दर्द हो जाता है, कान में जब दर्द हो जाता है तो इसकी अलामात ये होती हैं कि दर्द की तकलीफ़ कान से चेहरे और माथे तक होती है। मरीज़ बेचैन हो जाता है और उसको किसी काम में दिल नहीं लगता और परेशानी बहुत ज़्यादा हो जाती है उसको। तो नाज़रीन इकराम, यूनानी तरीका इलाज जो इसका है वो है नंबर 1, तिलों का तेल 2.5 तोले, काफूर 6 माशा, अफ्यून 2 माशा, सब मिलाकर आप रखें और बवक्त ज़रूरत 2-3 बूंद नीम गर्म हालत में कान में डालने से फौरी तौर पर आपको कान का दर्द ख़त्म हो जाता है। दूसरे नंबर पर अगर बात करें तो गाय का घी 1 तोला, काफूर 3 माशा मिलाकर धूप में रखेंगे और इसमें से भी 2-3 कतरे नीम गर्म हालत में आपने कान में डालने हैं, तो फिर भी आपको कान का दर्द जो है वो ख़त्म हो जाएगा। नंबर 3 पे अगर बात करें तो मूली का पानी, प्याज और 5 तो प्याज और लहसुन, ये आपने मूली का पानी जो लेना है वो 5 तोला लेना है, प्याज का पानी लेना है 5 तोला और लहसुन जो है आपने 2 तोला लेना है। तो तिलों का तेल 5 तोला जो है आग पर आप जोश देंगे पहले सब चीज़ों को। जब सिर्फ तेल रह जाए तो छान लें और चंद कतरे नीम गर्म हालत में कान में टपकाने से फौरी तौर पे आराम हो जाता है। नंबर 4 पे अगर बात करें तो सफ़ेद प्याज का रस निकाल कर कान में डालने से भी दर्द में फ़ायदा होता है। और सफ़ेद प्याज का रस जो है वो कान में जब आप डालेंगे तो इसको नीम गर्म हालत में करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप ठंडा भी डाल सकते हैं, लेकिन ठंडा इतना भी ना हो कि आपको नुकसान करे, थोड़ा बहुत सादे पानी में हो ताकि जो है थोड़ा बहुत नीम गर्म वो लाजमी लगे। तो इतना ठंडा पानी भी कान में डालना नुकसानदेह साबित हो सकता है। आगे अगर हम बात करें नंबर 5 पे तो लहसुन 12 ग्राम, तिल का तेल 100 ग्राम। लहसुन को तेल में आपने पहले जलाना है, तो जलाने के बाद जब वो लहसुन कम से कम काला पड़ जाए, उसका तेल जो है आपको ये महसूस हो कि तेल अब जो है सही तरीके से पक गया है, तैयार हो गया है, तो आपने इसको छान लेना है। तो छानने के बाद आपने 2 कतरे हल्का गर्म करके उसी तरह से आपने कान में डालना है, नीम गर्म हालत में, ज़्यादा गर्म ना हो, इससे भी आपके कान में नुकसान हो सकता है। अब अगर इसका आयुर्वेदिक इलाज अगर हम देखें तो अजवाइन खरासानी आधा तोला, रोगन तिल 10 तोला, काफूर 3 माशा, अफ्यून 2 माशा। सबसे पहले तेल में अजवाइन पका कर साफ़ करनी है आपने, फिर काफूर 3 माशा और अफ्यून शामिल करके महफूज रख लें। कान के दर्द के लिए बेहतरीन दवा है। 2 या 3 बूंद जो है गर्म करके कान में आपने डालने हैं, लेकिन नीम गर्म हो, ज़्यादा तेज़ गर्म ना हो, इससे आपको नुकसान हो सकता है। अब इसकी जो हदायत है वो नंबर 1, ऐसी अद्वियात जिनमें अफ्यून शामिल हो सिर्फ दर्द की तस्कीन के लिए इस्तेमाल करें, हमेशा नहीं। दूसरे नंबर पर कान में हमेशा नीम गर्म दवा डालनी चाहिए, क्योंकि ठंडी दवा से नुकसान का खदशा हो सकता है। तीसरे नंबर पे कान में ज़्यादा दर्द और ज़्यादा गर्म और ज़्यादा तेज़ कोई भी चीज़ ना डालें। अगर ज़्यादा दर्द आपको महसूस होता है तो ज़्यादा दर्द की हालत में आप कान में कोई भी चीज़ ना डालें। अगर आप ये महसूस करते हैं कि कान में बहुत ज़्यादा दर्द है तो नीम गर्म हालत में कोई भी दवा आप टपका लें तो वो ज़्यादा बेहतर है।
अगर वो गर्म होगी तो भी आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। कोई भी दवा इस्तेमाल करने से पहले अपने मुआलिज से, तबीब से भी ज़रूर मशवरा कर लें, ताकि हो सकता है मर्ज़ कोई और हो और आप दवा कोई और इस्तेमाल कर रहे हों तो ये भी आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। अब इसमें जो ग़िज़ा और परहेज़ की बात करें हम अगर, तो बकरी का शोरबा, चपाती, कद्दू, मूंग की दाल, ये चीज़ें आप ले सकते हैं। ठंडी और भारी खुराक आप ना लें। मूली, गोभी, आलू और माश की दाल से आपको परहेज़ करनी चाहिए ऐसी हालत में जब आपको कान का दर्द हो। तो देखिए नाज़रीन, काफ़ी सारे टोटके मैंने आपको बताए हैं कान के दर्द के हवाले से। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और मेरी वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो सके। तो मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो देखते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी ऑलवेज। बाय।